नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेश सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स है उसको पढ़ने के लिए। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट से मतलब आइसोमेरिज्म से संबंधित है थोड़ा सा। अगर आपने आइसोमेरिज्म टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, जो क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है और हर फंक्शनल ग्रुप के साथ में आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा ठीक से। तो वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के रूप में हेलो एल्केन्स में पढ़ते हैं कि किस तरह से जो हेलो एल्केन्स केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस होती हैं, उनमें इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन दो प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं। SN2 रिएक्शन में सर्टेन चेंजेस होते हैं, केमिकल ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल को बदलता है। SN1 रिएक्शन में भी मॉलिक्यूल का केमिकल ओरिएंटेशन चेंज होता है। तो जो केमिकल ओरिएंटेशन चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक स्टीरियोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके स्ट्रक्चर का बदलाव कहलाता है कि वो किस तरह से बदल जाते हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। हमें इसमें सबसे पहले आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लेना पड़ेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने से पहले आपको ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कौन से कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कौन ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली सोर्स ऑफ लाइट का कोई भी सोर्स हो, उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो लाइट की जो रेडिएशंस होती हैं, जो वेव्स होती हैं लाइट की, उसको हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो एमिट करता है। तो जनरली द सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हम उसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये लाइट का सोर्स है, तो दिस विल एमिट द लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट एंड ऑन द पर्टिकुलर एंगल दिस लाइट विल एमिट द लाइट रेडिएशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अगर इस लाइट को हम एक पर्टिकुलर, एक निश्चित केमिकल कॉम्पोजिशन में एक प्रिज्म डिज़ाइन होता है जिसको हम कहते हैं निकोल प्रिज्म। उस निकोल प्रिज्म से अगर हम इस लाइट को पास करते हैं, सपोज वी हैव टेकन दिस निकोल प्रिज्म, हमने एक निकोल प्रिज्म लिया। इस प्रिज्म से अगर हम इस लाइट को पास करते हैं तो ये जो लाइट का सोर्स है, इससे जो लाइट एमिट हो रही है, वो लाइट निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद वर्टिकल प्लेन में ही लाइट को फिर एमिट करेगी। यानी कि यहाँ जो ये लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन में एमिट कर रही थी, उस तरह से एमिट ना करके ओनली ऑन द वर्टिकल प्लेन इट विल एमिट द लाइट। इस तरह की लाइट ये जनरेट करेगी। एंड दिस काइंड ऑफ लाइट विच इज एमिटिंग लाइट इन ओनली द वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो ये फिनोमेनन जो है हमें देखने को मिलती है कब, जब हम लाइट को निकोल प्रिज्म से होके पास कराते हैं। दिस इज व्हाट लाइट पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म एंड नाउ वी ऑब्टेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ अगर हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होके गुजारें जिसको हम पोलैरीमीटर कहते हैं, तो पोलैरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी केमिकल कंपाउंड में ऑप्टिकल पोलैरिटी को डिटरमाइन करता है या उसको मेजर करता है, ऐसे कह सकते हैं उसको। तो वी हैव टेकन द पोलैरीमीटर, हमने ये पोलैरीमीटर यहाँ ले लिया और इस पोलैरीमीटर में हमने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ रखा या वो केमिकल कंपाउंड रखा जिसमें हमें ऑर्गेनिक मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन टेकन इनटू पोलैरीमीटर। ये क्या लिया हमने, पोलैरीमीटर लिया और पोलैरीमीटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेस कर दिया। अराउंड थ्रू दिस पोलैरीमीटर दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैज टू पास। इसको हमें क्या करना है, पास करना है। पास करने के बाद देखना होगा ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का बिहेवियर कैसे चेंज होता है कि नहीं होता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई बिहेवियर चेंज नहीं होता, लाइट एज यूजुअल वर्टिकल प्लेन पे ही लाइट को एमिट करती है, जैसे कि बिफोर पासिंग थ्रू द निकोल प्रिज्म थी, वैसे ही आफ्टर पासिंग थ्रू द निकोल प्रिज्म है। इसी तरह के ओरिएंटेशन में लाइट मिलती है। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। हम इसको कहेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। अगर लाइट के ओरिएंटेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, राइट। लेकिन अगर लाइट बेंड कर जाती है, किसी ना किसी डायरेक्शन में बेंड कर जाती है, जैसे लाइट पोलैरीमीटर से अगर पास हो
और पास होने के बाद इस तरह से बेंड कर जाए, ऐसा अगर देखने को मिलता है तो हम इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे? वी कॉल इट ऑप्टिकल एक्टिविटी। तब हम इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, बेंडिंग को जरूर नहीं किसी तरह से हो, बेंडिंग इस तरह से भी हो सकती है, लाइक दिस। इस तरह की बेंडिंग भी लाइट में देखने को मिल सकती है। अगर लाइट की बेंडिंग इस तरह से होती है तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं और जानते हैं। दिस बोथ दी फिनोमेनन आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। दोनों ही फिनोमेनन्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से बेंडिंग हुई है लाइट की तो दिस इज व्हाट क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर आप अपनी घड़ी को देखेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो घड़ी की क्लॉक है वो इस तरह से घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये होगा। अगर लाइट इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो टेकन कंपाउंड इन द पोलैरिमीटर इज कॉल्ड डी कंपाउंड और ये एक्टिविटी डेक्स्ट्रो रोटेशन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक्टिविटी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम डी कंपाउंड भी सिंपली कह सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्लस कंपाउंड। इसको हम प्लस कंपाउंड भी कहते हैं। तो डी या पॉजिटिव या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड दिस इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। दिस इज ऑल्सो नोन एज एल कंपाउंड या इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई कंपाउंड जो कि पोलैरिमीटर में लिया है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति इस तरह से रिस्पॉन्सिव है तो वी कॉल दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी। इफ द लाइट द कंपाउंड इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू दिस काइंड ऑफ लाइट यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देन दिस फिनोमेनन इज नोन एज ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। तब हम इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिविटी कहते हैं। सो नाउ in this way we can differentiate the organic compound into the two categories। हम सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है और ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, राइट। तो दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए। वन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड द अनदर कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमें इस टॉपिक में मतलब है उन कंपाउंड से जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे हैं वो कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है? हमें उन कंपाउंड से इस टॉपिक में मतलब नहीं है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, राइट। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो एक फिजिकल ये एक्सपेरिमेंटली हमने ये समझा कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ना किसी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो अब अगर हम स्ट्रक्चरली समझने की कोशिश करें कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, तो दीज आर दोज कार्बन कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो हमें समझना होगा एसिमेट्रिक कार्बन क्या है। एसिमेट्रिक कार्बन से मतलब होता है ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है, वह कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होगा। यानी कि द कार्बन कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन कार्बन एटम ऑफ विच ऑल फोर वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे दिस इज अ कार्बन एंड ईच कार्बन हैज फोर वैलेंसी। इसकी पहली वैलेंसी ए से, दूसरा बी से, तीसरा सी से और चौथा डी से सेटिस्फाइड है। तो दिस काइंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन, राइट। अगर इसमें कोई भी वैलेंसी कॉमन है लाइक दिस, जिसके ए वैलेंसी, ये ए वैलेंसी, ये बी और ये सी, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सिमेट्रिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। और जिनकी वैलेंसी इस तरह से हैं दे आर कॉल्ड एसिमेट्रिक। तो या तो कंपाउंड एसिमेट्रिक हो सकते हैं या कंपाउंड सिमेट्रिक हो सकते हैं। फिजिकली अगर हम सिमेट्री को समझने की कोशिश करें तो फिजिकली अगर हम देखें तो दोज ऑब्जेक्ट्स, अगर हम ऑब्जेक्ट को ही हम फिजिकली देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं कि कौन बाइसिमेट्रिक होंगे, कौन एसिमेट्रिक होंगे, तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं विच कैन बी बाइसेक्टेड इन टू इक्वल पार्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट किए जा सकते हों, दे आर कॉल्ड सिमेट्रिक। बट द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी बाइसेक्टेड इन टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एसिमेट्रिक। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में एक लेटर है एम, राइट। ये अगर हम इसको दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करें तो ये यहाँ से दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। लेटर ए
is bisectable in two equal parts. Letter O is bisectable in two equal parts. Right? These types of the letters which are bisectable in two equal parts are called symmetric. यानी हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। लेकिन जैसे लेटर Q, लेटर व्हाट वी कॉल Z like this or many other letters which cannot be bisected in two equal part. इनको अगर हम बाइसेक्ट करें तो ये दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट नहीं हो सकते। तो these are called asymmetric. यानी हम क्या कहेंगे? asymmetric कहेंगे। तो asymmetric वो हैं जो दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट नहीं हो सकते और symmetric वो हैं जो दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट हो सकते हैं। तो कंपाउंड के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हैं, दे आर एसिमेट्रिक। और वो कंपाउंड जो एसिमेट्रिक होंगे उनका नेचर इस तरह से होगा कि उन्हें दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इनको हम क्या कह सकते हैं? एसिमेट्रिक आर नॉन बाइसेक्टेबल। क्या कहलाते हैं? दीज आर नॉन बाइसेक्टेबल। जो कि सिमेट्रिक होते हैं दे आर बाइसेक्टेबल। इनको दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें इस टॉपिक में मतलब इनसे एसिमेट्रिक से मतलब है, एसिमेट्रिक से मतलब है तो नॉन बाइसेक्टेबल कंपाउंड्स जो होंगे उनसे मतलब है, हमें उनसे वास्ता है जो नॉन बाइसेक्टेबल होंगे और एसिमेट्रिक होंगे। जो नॉन बाइसेक्टेबल होंगे और एसिमेट्रिक होंगे दे कंपाउंड आर कॉल्ड कायरल कंपाउंड। तो अब हम इसको शॉर्ट में देखो लिखने की कोशिश करते हैं क्या कि जो एसिमेट्रिक कंपाउंड होंगे, एसिमेट्रिक कंपाउंड दे विल बी नॉन बाइसेक्टेबल। वो बाइसेक्ट नहीं हो सकते। और जो नॉन बाइसेक्टेबल होंगे जो दो बराबर भागों में नहीं बढ़ सकते हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। वो कैसे होंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। नॉन सुपर इम्पोजेबल यानी कि एक दूसरे के ऊपर उनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। क्या बनाएंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे जो सिमेट्रिक कंपाउंड है लाइक ये, जैसे लेटर M है, इसके सामने अगर हम मिरर रख देते हैं तो M बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जैसे ये है। दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। और इसको आप इस पर प्लेस करें तो सुपर इम्पोज भी हो जाएगा। तो जो सिमेट्रिक कंपाउंड होंगे, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होंगे वो सुपर इम्पोजेबल होंगे। लेकिन जो लेटर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं लाइक व्हाट यू कॉल कि हम Z एलिमेंट है या N एलिमेंट है, N लाइक दिस, इसको मिरर इमेज बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा? इट विल बी लाइक दिस, ऐसे। तो अब अगर हम इसको एक दूसरे को सुपर इम्पोज करना चाहें तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। तो मिरर इमेजेस अब सुपर इम्पोज ना हो तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एंड एसिमेट्रिक। तो जो कार्बन के कंपाउंड एसिमेट्रिक नेचर के होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं उनकी मिरर इमेजेस, वो दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट नहीं हो सकते। तो जो कार्बन के कंपाउंड इस तरह के हैं जो नॉन बाइसेक्टेबल हैं दे आर कॉल्ड कायरल कंपाउंड। इनको हम क्या कहेंगे? कायरल कहेंगे। और जो बाइसेक्टेबल हैं दे आर कॉल्ड एकायरल। तो हमें इस टॉपिक में उन कंपाउंड से मतलब है जो प्रॉपर्टी कायरलिटी की शो करते हैं। तो अब बात एक क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी। वो कार्बन के कंपाउंड जिनमें कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है वो एसिमेट्रिक होगा तो उनके ऑब्जेक्ट्स, उनकी मिरर इमेजेस सिमेट्रिकल नहीं होंगी और वो दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट नहीं होंगे। और जो दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट नहीं होंगे वो कायरल कंपाउंड कहलाएंगे। एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज कायरलिटी। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? कायरलिटी कहते हैं। तो जो कंपाउंड कायरल होंगे दे विल शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनमें वो कैसे होते हैं? एसिमेट्रिक होते हैं, दे आर कायरल एंड दे आर नॉन बाइसेक्टेबल। वो बाइसेक्ट नहीं हो सकते हैं एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। और वो कैसे होंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होंगे। ऐसी फिनोमेनन अगर देखने को मिलती है हमें तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है और ये फिनोमेनन कायरलिटी कहलाती है। अब कायरलिटी की ये जो फिनोमेनन है
इसी के आधार पे हम समझेंगे रेसिमाइजेशन एंड इन्वर्जन इन हैलो एल्केन्स। हम सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी के एक आध दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिससे कि हम इसको क्लियर कट आगे जो है समझ जाएं और कंफ्यूज भी ना हो। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की या ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो फिनोमेनन है वो देखने को मिलती है लैक्टिक एसिड में। तो हम एक कंपाउंड ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन हो, तो हम क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन लैक्टिक एसिड समझते हैं। लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला है दैट इज CH3 CH, इसके साथ लगा हुआ ये OH और ये C+H, दिस इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के इस कंपाउंड में ये जो कार्बन एटम है दैट इज, इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं क्योंकि ये एसिमेट्रिक है। क्यों है एसिमेट्रिक? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है ना। क्यों है अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई? जैसे एक वैलेंसी मैथिल ग्रुप से, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, एक OH से और एक हाइड्रोजन से। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई एक कार्बन ऐसा प्रेजेंट हो जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं, तो वो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। और जिनमें कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो कायरल नेचर का होगा, उसके बने हुए मिरर इमेजेस एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं होंगे और वो बाइसेक्टेबल भी नहीं होगा। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे इस कंपाउंड में। कैसे? लैक्टिक एसिड को हम अरेंज करते हैं इसको अपने ओरिएंटेशन के आधार पर, लाइक CH3 COH एंड दिस इज OH एंड दिस इज H। इसके सामने ये मिरर इमेज मिरर हमने एडजस्ट कर दिया। अब इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? CH3 C एंड COH, ये OH ग्रुप यहाँ इस तरह से व्यू होगा एंड नाउ हाइड्रोजन इस साइड। सो नाउ यू सी हाइड्रोजन और OH का ये जो रोटेशन है लोअर वैलेंसी टू हायर वैलेंसी, यहाँ हाइड्रोजन का ये जो इस तरह से रोटेशन है दिस इज व्हाट द क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? डी कंपाउंड या डेस्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, डेस्ट्रो रोटेटरी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डी लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी कंपाउंड एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एल लैक्टिक एसिड। ये क्या कहलाएगा? एल लैक्टिक एसिड, राइट। तो दिस इज व्हाट। अब इसकी अगर हम मिरर इमेज को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, और इसको दो बराबर हिस्सों में हम बाइसेक्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग रूप से सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम दो तरह की हमने ये कंपाउंड देखे लैक्टिक एसिड के ही। एक तो लैक्टिक एसिड कहलाता है एल लैक्टिक एसिड, जिसमें लाइट का जो रोटेशन होगा, ये वाला जो कंपाउंड होगा ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा। व्हेन द प्लेन जनरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पासिंग थ्रू द पोलैरिमीटर, तो किससे किस तरह रोटेट करेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। एंड दिस विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट डायरेक्शन, राइट। तो वो लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल जो लाइट को राइट रोटेट करेगा वो डी लैक्टिक एसिड है, जो लेफ्ट रोटेट करेगा वो एल लैक्टिक एसिड होगा। तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लाइट को लेफ्ट ले जाएगा, ये कैसे रोटेट करेगा? ये राइट रोटेट करेगा। लेकिन अगर हम डी और एल का इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लें, क्या ले लें? इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी एंड लैक्टिक एल लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड रेसिमिक लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के तीन फॉर्म हो गए, एक तो डी लैक्टिक एसिड, दूसरा एल लैक्टिक एसिड एंड थर्ड इज रेसिमिक लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में ये क्या है? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, लाइट के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस है लैक्टिक एसिड की, जिसको हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट कहते हैं, स्टीरियोकेमिकल कॉन्फिगरेशन कहते हैं लैक्टिक एसिड का। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसी तरह से स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट समझने के लिए टार्टरिक एसिड का, राइट। तो टार्टरिक एसिड का अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड, एंड द फॉर्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड इज HOOC CH OH CH OH एंड COOH। दिस इज व्हाट? टार्टरिक एसिड। अब इसमें देखिए ये जो कंपाउंड कार्बन है इसमें ये कार्बन दिस इज स्टार मार्क बिकॉज दिस इज एसिमेट्रिक, दिस कार्बन इज स्टार मार्क बिकॉज दिस इज एसिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक COOH से, एक OH से और एक
इस ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो दैट्स व्हाई दिस इज सिमेट्रिक। इसमें अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो एक हाइड्रोजन, एक OH, COOH, एक OH और एक ये ग्रुप हो गया, तो इसकी भी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हुए। ऐसे कंपाउंड जिनमें दो एसिमेट्रिक कार्बन हैं दे आर कॉल्ड डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं, डाई स्टीरियो कंपाउंड कहलाते हैं, डाई एस्टर कंपाउंड भी कहते हैं उनको, जिनमें दो एसिमेट्रिक कार्बन हैं। ये कैसे आइसोमेरिज्म शो करेंगे? इसका एक कंपाउंड देखिए बनाते हैं हम COOH, इसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर कैसा होगा? COOH, ये H and now this is OH, this is H and this is OH। इसको मिरर के सामने आप प्लेस करिए तो इमेज कैसा बनेगा इसका? COOH, C and COOH, ये इसका OH यहाँ पहले आ जाएगा। now this is H and this is OH and this is H, right? These are the mirror images of each other। अब लाइट का रोटेशन कैसे होगा इसमें? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी वो इस तरह से रोटेट करेगी। दिस इज व्हाट डी टार्ट्रिक एसिड, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, डैशो रोटेशन है। डी टार्ट्रिक एसिड कहेंगे इसमें, डी टार्ट्रिक एसिड। और ये जो कंपाउंड है इसमें क्या होगा? मिरर इमेज इस तरह से ये लाइट को रोटेट करेगा, तो दिस इज एल टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड के दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे, दो आइसोमर्स हुए, एक डी टार्ट्रिक एसिड और दूसरा एल टार्ट्रिक एसिड। डी और एल टार्ट्रिक एसिड का इक्विमोलर अगर कॉन्सेंट्रेशन ले लें तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा, दिस मिक्सचर इज रेसिमेट टार्ट्रिक एसिड। क्या कहलाएगा वो? रेसिमेट टार्ट्रिक एसिड कहलाएगा। टार्ट्रिक एसिड का एक और स्ट्रक्चर बनता है, जो ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसे होंगे? ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, डी और एल, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? दोनों का मिक्सचर है और जितना डी लाइट को राइट घुमाएगा उतना ही एल लाइट को लेफ्ट घुमा देगा, तो रिजल्टेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ लाइट विल बी जीरो। जब रिजल्टेंट जीरो है तो ये रेसिमेट टार्ट्रिक एसिड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर टार्ट्रिक एसिड का और भी बनता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कौन सा स्ट्रक्चर है वो देखिए इस तरह से। अगर ओरिएंटेशन हाइड्रोजन और OH का कुछ इस तरह से है तो दिस कैन बी बाइसेक्टेड इन टू इक्वल पार्ट, और इसके बने हुए मिरर इमेजेस भी दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट हो सकते हैं। इसका मिरर इमेज ये बना। So both the structure can be bisected from this plane of symmetry। इस प्लेन से अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर दो पार्ट में बाइसेक्ट हो सकते हैं। जितना लाइट को ये राइट इस तरह से रोटेट करेगा उतना ही ये लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा, जितना ये लेफ्ट रोटेट करेगा लाइट को उतना ही ये राइट रोटेट करेगा लाइट को। दिस काइंड ऑफ द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द टार्ट्रिक एसिड आर कॉल्ड मीसो कंपाउंड। क्योंकि टार्ट्रिक एसिड है तो हम इसको कह सकते हैं मीसो टार्ट्रिक एसिड, राइट। तो लैक्टिक एसिड के चार कॉन्फ़िगरेशन तैयार हुए, चार स्ट्रक्चरल फॉर्म्स तैयार हुए। एक तो